हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे द फियरलेस क्वीन। ऐसी क्वीन जो बिना डर वाली है, मतलब जिसे किसी से डर नहीं लगता, बहुत ही ब्रेव और बहादुर है। बिफोर द ब्रिटिश हैड इन्वेडेड इंडिया, अनदर नेशन हैड ऑलरेडी स्टार्टेड टेकिंग ओवर पार्ट्स ऑफ इंडिया। इससे पहले कि ब्रिटिशर्स ने हमारे भारत पे अटैक किया था, एक दूसरे नेशन ने ऑलरेडी इंडिया का कुछ पार्ट लेना शुरू कर दिया था। और वो दूसरा नेशन कौन था? पुर्तगाल। तो पुर्तगाल वॉज स्किल्ड एट मेकिंग वेपन्स एंड बिल्डिंग शिप्स। तो जो पुर्तगाल नेशन था वो बहुत ही स्किल्ड था, बहुत ही महारती था हथियार बनाने में और शिप्स बनाने में। एंड बिकॉज ऑफ दिस दे वर एबल टू इन्वेड अदर नेशंस। तो जब वो हथियार और शिप बनाने में स्किल्ड थे, एक्सपर्ट थे, तो उनके लिए बहुत आसान था दूसरे राष्ट्र पे हमला करना। क्यों? क्योंकि शिप के थ्रू वो एक नेशन से दूसरे नेशन में आसानी से जा सकते थे और शस्त्र की हेल्प से किसी पे भी अटैक कर सकते थे। पोर्तुगीज एक्सप्लोर्स सेल्ड टू रिच कंट्रीज टू स्टार्ट ट्रेडिंग विद देम। तो पुर्तगीज ने अमीर देशों को ढूंढा और उनके साथ व्यापार करना शुरू किया और फिर धीरे धीरे उनकी जो ज़मीन थी उसके ऊपर अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया। द किंगडम्स ऑफ इंडिया वर द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बैक देन। और उस टाइम पे जो इंडिया के किंगडम्स थे वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अमीर थे। 1498 में एक पोर्तुगीज एक्सप्लोरर था जिसका नाम था वास्को डी गामा। वो इंडिया आया शिप से। ओवर द नेक्स्ट 20 ईयर्स, तो अगले 20 सालों तक पुर्तगाल ने गुजरात का, गोवा का, दमन और दीव आइलैंड्स का कुछ पार्ट अपने अंदर शामिल कर लिया। सरप्राइजिंगली एक छोटा सा किंगडम था जिसको एक बहुत बहादुर क्वीन रानी अबक्का जो थी वो हैंडल कर रही थी। तो वो इन पुर्तगीज के अगेंस्ट में लड़ी। अबक्का वॉज द क्वीन ऑफ उल्लाल, अ सी पोर्ट इन कर्नाटका। अबक्का रानी थी उल्लाल की और उल्लाल कर्नाटका का एक सी पोर्ट है। सी पोर्ट मतलब एक छोटा सा टाउन है जो कि समुद्र के पास है और इस जगह पे बड़े बड़े शिप रुक जाते हैं। अबक्का चावटा फैमिली में बॉर्न हुई थी और इस फैमिली ने तुलुनाडु नाम के प्लेस को रूल किया था। हियर द विमेन वर द हेड्स ऑफ द फैमिली एंड हैड इक्वल। तो तुलुनाडु में जो औरतें होती थी वो फैमिली की हेड होती थी और उनके पास भी ये अधिकार होता था कि वो राज्य के ऊपर शासन करें। अबक्का वॉज ट्रेन्ड बाय हर अंकल। अबक्का को सारी ट्रेनिंग उसके अंकल ने दी थी, तिरुमला राया, जिसने उसे उल्लाल का रानी बनाया। अबक्कास किंगडम वॉज स्मॉल। अबक्का का किंगडम बहुत छोटा था, लेकिन ये जो टाउन था उल्लाल का वो बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये टाउन नेत्रावती रिवर के पास था, जिससे कोई भी शिप आसानी से इंडिया के किसी भी इनर किंगडम में पहुंच सकता था। इसी वजह से जो पुर्तगीज थे वो उल्लाल को कंट्रोल करना चाहते थे ताकि वो इंडिया में आसानी से एंटर हो सके। अब जो पावरफुल पुर्तगीज शिप्स थे उन्होंने अरेबियन सी का बहुत सारा पार्ट कंट्रोल कर लिया और दूसरे नेशंस जो कि सी के अक्रॉस, कौन से सी के अक्रॉस? अरेबियन सी के अक्रॉस अगर सेल करना चाहते थे, अपनी शिप सी में सेल करना चाहते थे, तो वो उनसे पैसा मांगते थे। जब क्वीन अबक्का ने उनको पैसा देने से मना कर दिया तो पुर्तगीज ने उनके राज्य पे हमला कर दिया। तो जो पुर्तगीज थे उन्होंने अपने कुछ सैनिकों को उल्लाल भेज दिया। क्यों भेज दिया? क्योंकि यहाँ की महारानी कौन थी? अबक्का। और उन्होंने सी में अपना जो शिप था उसको सेल कराने पे जो पैसा देना होता था वो देने से मना कर दिया। तो जनरली क्या होता था, जो लोकल किंग्स है वो अपने किंगडम्स में रहते थे और अपने किंगडम की सुरक्षा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अबक्का ने न केवल अपने टाउन को बचाया बल्कि उसने अपने एनिमीज पे दोबारा हमला कर दिया। मीन्स जब पुर्तगीज ने उसके किंगडम पे हमला किया तो उसने अपने किंगडम को न केवल बचाया बल्कि अपने एनिमी पे दोबारा हमला किया। अबक्का की आर्मी में सोल्जर्स डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ से थे। कम्युनिटीज़ मतलब डिफरेंट डिफरेंट जातियों से थे। अमेजिंग आर्चर्स जो थे, जो धनुष चलाते थे, वो बिलावा या बोमैन कम्युनिटी से थे। जो फाइटर्स थे, जो बिना डर के लड़ते थे, वो मोगावीरा वॉरियर कम्युनिटी से थे। और ओर्समैन जो कि थे वो फिशरमैन कम्युनिटी से थे। तो दीज सोल्जर्स फॉर्म्ड एन आर्मी दैट कुड फाइट अगेंस्ट। तो इन डिफरेंट कम्युनिटीज़ के सोल्जर्स ने मिलकर एक आर्मी बना ली थी। वो आर्मी किसके अगेंस्ट लड़ सकती थी? पुर्तगीज के अगेंस्ट। फॉर वन ऑफ देयर अटैक्स, जब पुर्तगीज ने अटैक किया अबक्का के सोल्जर्स पे, तो जो फिशरमैन थे अबक्का की सेना के,
वो पुर्तगीज शिप के पास गए और उन पुर्तगीज शिप में उन्होंने जलते हुए कोकोनट मतलब नारियल फेंके और उनके शिप्स को आग लगा दी। ये तो भाई साहब सिर्फ शुरुआत थी, ठीक है, रानी अबक्का और पुर्तगीज के बीच में युद्ध की। बहुत सालों तक उसने पुर्तगीज को अपने राज्यों से दूर रखा। उसके जो बोल्ड एक्शंस थे उनकी चर्चा भी सोल्जर्स के बीच में होती थी। और कौन से सोल्जर्स बोल्डनेस की चर्चा करते थे? स्पेन और पुर्तगाल के सोल्जर्स। और जो ईरान जैसे कंट्री थे या ईरान जैसे भी बहुत दूर दराज के कंट्रीज जो भी पुर्तगीज के अगेंस्ट में लड़ रहे थे, वो भी इन बोल्ड एक्शंस को एडमायर करते थे। कौन से बोल्ड एक्शंस? जो रानी अबक्का ने पुर्तगीज के अगेंस्ट में लिए थे। अगर कर्नाटका में स्टोरी सुनी जाती है तो अबक्का की बहादुरी की जो कहानी है वो एक बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही पॉपुलर स्टोरी है। उसे अभया रानी भी कहते हैं। अभया मतलब जिसे किसी का भय ना हो या डर ना हो, मीन्स फियरलेस क्वीन। अब 500 साल से भी ऊपर हो गए हैं रानी अबक्का ने जो युद्ध छेड़ा था पुर्तगीज के अगेंस्ट में। तो रानी अबक्का को सम्मान देने के लिए जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, मतलब जो हमारे इंडिया के कोस्टल एरियाज को गार्ड करते हैं, तो उन लोगों ने एक पेट्रोल शिप है, पेट्रोल शिप जो एरिया को गार्ड करता है, उस शिप का नाम भी रानी अबक्का के नाम पे रख दिया है, द ICGS रानी अबक्का। और उस शिप का नाम क्या है? आप नीचे देख सकते हैं, ICGS रानी अबक्का इज एन इंडियन कोस्ट गार्ड शिप प्लेस्ड इन चेन्नई फॉर द सेफ्टी ऑफ द कोस्ट ऑफ इंडिया। तो ये नाम दिया गया है। द ICGS रानी अबक्का नाउ पेट्रोल्स द कोस्ट ऑफ इंडिया टू कीप एनिमीज अवे। तो ये जो रानी अबक्का के नाम का शिप है, ये सेफ्टी गार्ड के लिए लगाया गया है और एनिमीज को दूर रखता है, बिल्कुल ऐसी जैसे रानी अबक्का ने बहुत सालों पहले पुर्तगीज आर्मी को अपने किंगडम से दूर रखा था।